यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है और मुझे लगा कि डेली क्या आपको वही वही चीज़ दिखाना, तो कुछ डिफरेंट दिखाया जाए। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए छोटा सा ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो। तो मेरे पास आया था एक 2 ब्लाउज़ सिलने के लिए, तो मैंने सोचा आज इसकी कटिंग करके आपको दिखाया जाए। तो ये है वो ब्लाउज का पीस जिसमें मुझे 3 ब्लाउज स्टिच करने हैं, और ये है उसका मेज़रमेंट, और ये इंची टेप, कैंची और चॉक। तो बने रहिए वीडियो में। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताती हूँ, जो कि सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग होगी। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। और मैंने ये देखो, ये हमारे पास ब्लाउज़ आया है मेज़रमेंट के लिए, तो मैंने इसको खींच के ऐसे नाप लिया है, ठीक है। इसका मेज़रमेंट ले लिया है। इसका मेज़रमेंट है 18, ठीक है। अब 18 का जो 4th पार्ट होता है वो हम निशान में लगाते हैं, और जो इसकी जो वेस्ट है ये है 15 इंच, ठीक है। ये हमारी है 15 इंच। तो 15 इंच हमने यहाँ पे लिख लिया है। चेस्ट है कितनी, 18, और डब्ल्यू कितनी है, यानी वेस्ट कितनी है, 30, और तीरा हम लेंगे 5.5, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गला हमें बनाना नहीं है, ये बोट नेक में बनेगा नहीं। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से ले लिया है मैंने इसका तीरा 5.5, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है, इसका आर्मोल लिया है 5.5, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये दोनों बराबर क्यों, ठीक है। तो हम जितना कम आर्मोल लेते हैं उतना हमारा गला गिरने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ये अगर हमारा फिट बैठेगा, मैं इधर दिखाऊं, अगर ये चीज़ हमारी फिट बैठती है तो हमारा नेक कभी भी नहीं गिरता। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 5.5। अब मेरा जो फॉर्मेट है वो यही है। बाकी अगर आपका कोई अलग फॉर्मेट हो तो भाई मैं नहीं कह सकती हूँ। अब यहाँ से हम, अगर हमारी चेस्ट 18 है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से 9 लेंगे, ठीक है। 9 इंच पे हमने मार्क कर दिया है, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन रख लिया है। अब मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है, 1.5 का नहीं रखा है। और फिर मैंने ऐसे सीधी लाइन लगा ली, ड्रॉ कर ली। तो ये हम फ्रंट पीस की कटिंग कर रहे हैं। इस जो ब्लाउज़ की लेंथ है ये है 14 इंच, तो हम इसको मिनिमम 15.5 इंच की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम डक्स डालेंगे। आगे जो प्लेटें होती है, मैं हिंदी में ही बोलूँगी जो आपको समझ में आया, जिसमें हमें प्लेटें डालूंगी, उन प्लेटों की वजह से ये जो कपड़ा है वो श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको 15.5 इंच लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। अब हमारी जो वेस्ट है वो हमारी है 30 इंच। यहाँ पे लिखा मैंने 30 इंच। 30 का आधा हुआ 15, और 15 का आधा हुआ 7.5। तो 7.5 नहीं, लेकिन मैं 8 पे इसको निशान लगा लूँगी, और 1.5 इंच का मार्जिन 2 इंच का यहाँ भी लेके चलूँगी। अब भाई मैंने ऐसे कर लिया। अब आती है बात गुलाई की। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है, ये हमने 5.5 लिया। यहाँ से हम इसका 3 इंच पे ऐसे आधे इंच का डॉट लगाएंगे, इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे। हमें गुलाई कभी भी यहाँ नहीं चाहिए होती है, हमें गुलाई चाहिए होती है यहाँ। हमें गुलाई चाहिए होती है यहाँ, इस जगह पे हमें गुलाई चाहिए होती है। और ये हमारी बैक की गुलाई हो जाएगी। तो मैं फ्रंट में ही लगा लूँगी, फिर मैं ऐसे एक के ऊपर एक रख के और प्रिंट छाप दूँगी। तो ये होगी हमारी गुलाई और हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास मार्केट वाला चौक अवेलेबल नहीं था, तो मुझे बच्चों ने यही चौक दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम इसका नेक का वो लगाते हैं मेजरमेंट। नेक की कितनी लंबाई है ये देखो। आप कभी भी, टेलर कभी भी अगर नेक की लंबाई को नापता है तो वो इस टाइप से नापता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये 8 इंच आ रही है, लेकिन मैं इस टाइप से नहीं नापूंगी, क्योंकि मुझे आइडिया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का नेक है, जिसमें जो ये चीज़ गोलाई आ गई है, ये जब मैं राउंड करूँगी तो हो जाएगी। तो इन्होंने बोला था कि इस नेक को थोड़ा कम लेना है, तो यहाँ से मैंने 2 इंच पे मार्क कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको 5 इंच, 5.5 इंच का ही नेक बनाऊँगी, और यहाँ से मैं रख दूँगी इसका 2.25 इंच का। चौड़ाई जो होगी इसकी 2.25 इंच की होगी। अब इसको इससे मुझे मिला देना है, और ये राउंड शेप है, ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब हमें जो आता है आधा इंच का झुकाव, अगर हम तीरे की तरफ आधे इंच का झुकाव रखते हैं तो जो तीरा है ना वो फिट बैठेगा, कभी भी नेक गिरेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ से हल्का सा
झुकाव। अब बहुत लोग होते हैं उसको कटिंग में ही ले लेते हैं और बहुत लोग होते हैं डॉट लगाते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर करके दिखा रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम लगाएंगे इसमें प्लेटें। मैं कटिंग बाद में करूँगी, पहले प्लेटें लगाऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारा 36, कितना है ये 18। हाँ, तो ये हो गया 36 इंच का ब्लाउज़ है हमारा। तो हम इसकी जो वो है प्लेट है बीच की मिड की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से हमारी होनी चाहिए मिनिमम 3.25 इंच पे लेंगे इसको हम। अगर ये 34 का होता तो मैं इसको 3.25 पे लेती। अगर ये 32 का होता तो मैं इसको 3 पे लेती। और ये 36 का है तो मैं इसे 3.5 पे ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया है। ऊपर से 10, 10.5 आना चाहिए, ठीक है। ये आ चुका है। अब इसको मैं सीधी कर दूँगी प्लेट को। मैंने प्लेट को सीधी कर दिया है और यहाँ से मैं 2-2 इंच पे प्लेटें लगा दूँगी। मम्मी मैं पक गई। कोई बात नहीं, 2 इंच पे ये लगा दिया मैंने। मेरी बेटी कह रही है मैं पक गई, लेकिन क्या करूँ, मैं अभी शूट करने के लिए इसे ही मैंने बोला है कि आप ही मेरा वीडियो शूट कर दो। अब जो है यहाँ से यहीं से लेंगे। यहाँ से मेरे को जो ये प्लेट है, इस प्लेट को अगर सीधी करें तो 1.5 इंच पे झुकाव चाहिए और ऊपर से करते हैं तो हमारी 6, 6.5 पे लग जाती है। तो मैं इसको ऐसे लगा दूंगी झुकाव। चौक मेरा काम अच्छे से कर नहीं रहा है। ये हमारी साइड की प्लेट हो गई। और ये प्लेट हमेशा हम अंदाजे से लगा देते हैं, ठीक है। बस यहाँ से ये प्लेट 2 इंच पे होनी चाहिए। उसके बाद आती है ये प्लेट, हम इसको पहले सीधा कर लेंगे और 1 इंच और 1.25 इंच पे इसका झुकाव होना चाहिए। तो ये हमारा आता है 1 और 1.25 इंच हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है काटने के लिए। तो मैं इसको कटिंग करने जा रही हूँ, ओके। मेरी बेटी बोर होके भाग चुकी है तो मैंने ये कटिंग कर ली है। इस फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको रख के मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। बने रहिए वीडियो में। वैसे मैंने फ्रंट पार्ट को रख दिया है फैब्रिक के ऊपर और अब मैं इसकी आगे की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि बैक पार्ट को हम बड़ा रखें, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली 2 ही प्लेट पड़ती हैं, ठीक है। और फ्रंट में 3-4 प्लेटें पड़ती हैं, इसलिए हमें उधर 1 इंच बढ़ा के रखना होता है। इसलिए हम उसे 1 इंच बढ़ा रखते हैं। बड़ा मतलब लंबाई में हम उसकी लंबाई जो है वो 1 इंच बढ़ा देते हैं और 1 इंच रहता है मार्जिन के लिए। फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट को रख दिया है। और बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो फोल्ड साइड है वो यहाँ आनी चाहिए, अदरवाइज़ हम दोनों ही फ्रंट की तरह कटिंग कर देंगे। अब ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। और जो बैक पार्ट होता है ना उसको हम लंबा नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें ओनली 2 प्लेटें पड़ती हैं। फ्रंट पार्ट को हम लंबा रखते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्लेटें पड़ती हैं और 1 इंच उसको प्लेटों के लिए लंबा करते हैं और 1 इंच मोड़ने के लिए लंबा करते हैं। इसलिए हम फ्रंट पार्ट को बड़ा रखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे की मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। बैक का पार्ट है उसमें छोटा नेक तो हमें रखना नहीं है। ऑब्वियसली बैक का जो नेक होता है वो फ्रंट के नेक से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो फ्रंट का जो नेक था वो मेरा 5.5 इंच का था और जो बैक का नेक है वो 6 इंच का है। तो मैंने इसको इतना राउंड लगा दिया है। एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ, इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं जल्दी। चौक की प्रॉब्लम की वजह से फिनिशिंग आपको नहीं दिख रही होगी। और मुझे ना उसमें मुंह में बहुत छाले हो गए हैं, सिर से बोलने में भी मैं सुड़ कर रही हूँ तो चलो ठीक है, मैं करती हूँ आगे की कटिंग। बने रहिए वीडियो में। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा झुकाव देंगे। मुझे ना खुद ही वीडियो शूट करनी पड़ती है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ मंगाना ही पड़ेगा ट्राईपॉड, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तभी मैं मंगाऊंगी। देखो एक हाथ से मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, कैसे मैंने कैमरा पकड़ा है। तो यहाँ पे मैंने कर दी हल्की सी छटाई और झुकाव दे दिया है। अब हमें क्या करनी है, फ्रंट की गोलाई की कटिंग करनी है। तो वो भी मैं करने जा रही हूँ। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग, गोलाई की हम जो है कटिंग कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि हमें छटाई यहीं पे चाहिए होती है, ऊपर नहीं चाहिए होती है। तो ये हमारी छटाई हो चुकी है और ये हमारा बैक पार्ट है, हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमारी रह गई है स्लीव। तो मैं आपको स्लीव कट करना बताऊंगी।
वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको पकाती रहूँगी, उबालती रहूँगी और मेरे वीडियो को देखते मुझे तो तुमने पका भी दिया, उबाल भी दिया। तो हम जा रहे हैं बाजू, हमें बाजू बनानी है बहुत ही छोटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 5 इंच की बाजू होगी। तो ये जितना भी फैब्रिक सीधा है मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद में जो हमारी जो ब्लाउज़ की चेस्ट लाइन है वो हमारी है 36 इंच की, यानी 36 इंच की हमारी चेस्ट लाइन है। तो हम 8.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे सीधा पहले एक बॉक्स बना लेंगे, ये हमने बना लिया। अब यहाँ ये तो से हमें रेक्टेंगल लेना है। है 2 इंच का झुकाव, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 2 इंच का झुकाव, ऐसे हमने कर लिया है। उसके बाद हमारी जो बाजू की गोलाई होने वाली है वो 6 इंच की है, ठीक है। और हमने ले लिया 1.5 इंच का मार्जिन, तो हम मिला देंगे इसको इससे। ये तो हमारी फिटिंग की सिलाई है और ये हमारा है मार्जिन, ठीक है। अब हम इसमें 3 डॉट लगाते हैं। सबसे पहले पूरे का आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, ओके। अब हम इसको ऐसे राउंड ले जाके ऐसे कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। स्मॉल झुकाव वाला हमने बना दिया है। और उसके बाद हमें बाहर की गोलाई के लिए ये करना है। तो ये हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है कटने के लिए। हम इसको जा रहे हैं कटिंग करने। एस को काट दो, एस अच्छा वर्ड नहीं है। ये देखो, तो हमने स्लीव की कटिंग कर दी है। अब मैं, ये मेरी सिंगल स्लीव है क्योंकि मेरे पास अभी मार्जिन में ही मैं कपड़ा निकाल के स्लीव निकालूंगी, इसलिए मैंने सिंपल एक सिंगल स्लीव कटिंग करी है। अब मैं दूसरी भी कटिंग करूंगी, लेकिन मुझे इसमें 3 ब्लाउज बनाने हैं, तो ये चैलेंज है मेरे लिए। लेकिन स्लीव भी उसी हिसाब से निकाल के चलनी है मुझे, तो मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कि मुझे कैसे निकालनी है। ये जो फैब्रिक बचा है, कोशिश करूँगी मेरी एक स्लीव इसमें निकल जाए। ये देखो, निकल जाएगी। थोड़ा सा ही मेरा लगेगा ज़्यादा फैब्रिक। नेक्स्ट मेरा ये ऐसे मैं इसको कटिंग करके निकाल लूँगी। थोड़ा सा है तो मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरा कपड़ा कम लगे और मेरा काम बढ़िया हो। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, ओके। अब ये जैसे हमने आगे गोलाई की थी वैसे ही हम इसमें भी गोलाई करेंगे बाजू में। तो ये हमने जो गोलाई लगाई थी ये हमने कटिंग कर ली, ठीक है। ये हो गई हमारी स्लीव, दिख रहा है ना, ये वाली चटाई आपको दिख रही होगी। और ये अभी 1 इंच ऐसे मुड़ जाएगी, तो हमारी जो टोटल स्लीव आ जाएगी वो 4 इंच की हो जाएगी। तो हमने कर लिया है फ्रंट का कटिंग। अभी थोड़ा बहुत बाकी है पट्टी में, तो मैं अभी आपको बताऊंगी, बने रहिए वीडियो में। ओहो बेचारा। मुझे कट करने थे 3 ब्लाउज, बट मैंने एक कटिंग की है और बाकी का मैं करूँगी बाद में कट। मैंने उसके प्लेट सब कुछ डाल के आपको दिखा दिया है। अब उसकी जो फ्रंट पट्टी है, जो यहाँ पर ऐसे जैसे पट्टी लगती है ना यहाँ पे, वो पट्टी कटिंग करूँगी। और नेक की जो तिरछी पट्टी होती है वो मैं कटिंग करूँगी, लेकिन दोनों ब्लाउज कट जाने के बाद। बने रहिए व्लॉग में, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कटिंग की, कैसे फैब्रिक बचाया अपना। मैंने तीनों ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो जो ये ब्लाउज़ था ये काफ़ी बड़ा साइज़ का था और इसको मैंने एडजस्ट करके कटिंग करी है क्योंकि फैब्रिक जो था वो कम था। तो एक ब्लाउज़ में तो मुझे डिज़ाइन डालना पड़ेगा और जो 2 ब्लाउज़ है मेरे सिंपल बनने वाले हैं। तो साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर करें, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।